अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता है और नए आने वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आपकी जो वज़ीर इत्तलात है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है हमारी जो सहाफ़ी बरदरी है उनके साथ, और हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की है और उनको इज़्ज़त अफजाई करवाने का मज़ा भी आया है। समीना पाशा को जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया और उसके पीछे किसका हाथ है। एहतजाज जो है पंजाब कॉलेज वाला वो कहाँ तक पहुँचा है, पीटीआई का एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ जो आईनी तरमीम करने के लिए इलेक्शन कमीशन गेम डाल रहा है वो क्या गेम है जनाब, हम आपको आज ये सारी चीज़ों से बराबर करवाएंगे। बात स्टार्ट करते हैं उस्मा बुखारी साहिबा। जिस वक्त जनाब हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स को बिठाकर और अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस पंजाब कॉलेज को बचाने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि 30-35 साल के अदारे की साख्त को मैं ख़राब नहीं कर सकती इन स्टूडेंट्स की वजह से, ऐसा नहीं हो सकता वो कह रही थी। उससे पहले ये गेम स्टार्ट होने से पहले, यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले, उस्मा बुखारी साहबा एक पहलवान की तरह, पंजाब के एक जारा पहलवान की तरह जनाब वो खड़ी हुई और उन्होंने टेबल पर ऐसे दो हाथ रखे मर्दों की तरह। उन्होंने कहा जी मैं एक साइड से घुस के दूसरी साइड से निकल आऊंगी। आप समझते होंगे थोड़ी सी अजीब लैंग्वेज है, मतलब उसके कहने का यही था। उनका खबरदार किसी ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, अदरवाइज़ मैं नौकरी खा जाऊंगी। उसने कहा मैं इस चीज़ का लिहाज नहीं करूंगी। उसने कहा कि फिर जानते हो आप लोग मुझे। तो तमाम तर सहाफ़ी हजरात जो है उनकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई के बाद किसी एक बेगैरत के अंदर इतनी गैरत नहीं थी कि वो उठकर अपना माइक उठाता और कहता खुदा हाफिज़ हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, या मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनूंगा। कोई इस 25-30 सहाफ़ियों में से कोई एक ही गैरतमंद अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता, कोई माँ एक ही गैरतमंद पैदा कर देती कि जो उठ जाता, जो हक और सच के साथ खड़ा हो जाता, जो वैसे ही उठ जाता इतनी इज्जत के बाद कि हमें इतनी ज़्यादा इज्जत की ज़रूरत नहीं है। अगर एक औरत जो लोगों को, जो सहाफ़ियों को इस लेवल तक आकर थ्रेट कर सकती है, उनको परेशान करने की कोशिश कर सकती है और अपने मर्ज़ी के सवालात जो है वो पूछने की, उनके ऊपर हुक्म सादर कर सकती है, तो फिर ऐसी औरत से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। ये लोग इंसाफ दिला सकते हैं, या ये सहाफ़ी जो बिके हुए ज़मीर लेकर, जो लिफाफे लेकर वहाँ पे बैठे थे, क्या ये लोगों तक कोई सच्ची खबरें पहुंचा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो लोग आप लोगों को करेक्ट खबरें दे रहे हैं वो बहुत कम है जनाब, और उनके ऊपर भी जुल्म सितम की इंतहा है। इमरान रियाज खान साहब के ऊपर एक केस बना दिया गया उनके ट्वीट को लेकर, जो कि उन्होंने उस ट्वीट के अंदर अमेंडमेंट की है, तरमीम की है। उसके अंदर वो कैलिब्री फॉन्ट वाला जो इनका सीन था उसी तरीके से उसको अमेंड करके उन्होंने अपने नून लीग के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने उसको एडअप किया है मज़ीद 3 सहाफ़ियों के साथ, और इमरान रियाज खान साहब के ऊपर जनाब FIR दर्ज हो चुकी है। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये मैं आपको बताऊं। हमारा जो बिकाऊ मीडिया है ये कभी भी आप लोगों तक एक्चुअल पिक्चर पाकिस्तान की नहीं दिखाएगा। ये वो मीडिया जो इमरान खान साहब का नाम नहीं लेता था, तो ये मीडिया जनाब एक ऐसे बंदे का जिसका दुनिया न्यूज़ चैनल है, मियां आमिर महमूद साहब, जिसका पंजाब कॉलेज है, जिसके बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, जिसके बहुत सी और ब्रांचेज हैं और बहुत से बिजनेसेस हैं। कोई बिजनेस इनके इतने हैं कि आपकी गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन बिजनेस खत्म नहीं होंगे। तो कौन बंदा है जो इनका पंजाब कॉलेज का नाम लेगा, मियां आमिर महमूद साहब का नाम लेगा? कोई सहाफ़ी इतनी पावर नहीं रखता जनाब, ये बात याद रखिएगा। ये लोग बिकाऊ माल हैं और ये बिकने वाले लोग हैं, ये कभी आपको सीधी खबर नहीं देंगे। समीना पाशा साहिबा को नौकरी से खैरबाद कह दिया गया। उनको उनका जो सिस्टम था वो क्लियर करके, यानी कि उनकी सैलरीज वगैरह जो उनके TADA वगैरह बनते थे वो तमाम तर क्लियर करके उनको फारिग कर दिया गया। रिज़ाइन भी नहीं लिया गया, जस्ट उनको जो है वो वहाँ से उनको कहा जी आप अभी फ्री हैं, आप चाहें जहाँ पे मर्जी जाके जॉब करें। उनको जॉब तो खैर मिलने वाली नहीं है क्योंकि उनका अपना एक YouTube चैनल है, वो उन्हीं को रन कर रही हैं, उसी को रन कर रही हैं, वो उसी को चलाएंगी आगे। जॉब इस गवर्नमेंट के होते हुए किसी भी
जो अदारे के अंदर किसी भी न्यूज़ चैनल के अंदर उनको जॉब मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर ये कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं तो इनको अपनी जॉब्स मिल सकती हैं। ये जिस चैनल पे हाथ रखेगी इनको उसी चैनल में जॉब मिल जाएगी, जितनी सैलरी बोलेंगी उतनी सैलरी मिल जाएगी। चूँकि ये जो समीना पाशा है ये कंप्रोमाइज़ नहीं है, लिहाजा इनको जॉब मिलने का कोई चांसेस नहीं है, ये बात याद रखें। उसके बाद जनाब एहतजाज की बात हम कर रहे थे। जो पंजाब कॉलेज के तलबा और तलबात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इस वक्त पंजाब कॉलेज की जितनी ब्रांचेस हैं तमाम तर ब्रांचेस को फुली तौर पर तोड़ फोड़ कर दी गई है जनाब। उसके अंदर फर्नीचर फिक्चर्स जो कुछ भी था, उनकी जो लेबॉर्ट्रीज थी, उनकी जो गाड़ियाँ थी, उनकी जो बसेस थी, तमाम तर चीज़ें मलिया मेड कर दी गई हैं तलबा और तलबात की तरफ से। और इनका जो पुलिस का तशद्दुद है ये तलबा और तलबात के ऊपर जारी है और नया रेट मार्केट में आ चुका है। अगर किसी का बच्चा गिरफ्तार होता है तो जनाब 2 लाख रुपया देगा वो मुतलका SHO को जाके मिले और वो बच्चा बरी हो सकता है। कुछ जगहों पे ये डील जो है ये 1 लाख रुपए के अंदर भी हो रही है। पुलिस वालों को एक नया सिस्टम मिल गया है, उनका एक काम चल निकला है, तो लिहाजा जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं ये उनका राइट है, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज करें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है उसको कशीदा होने से बचाया जा सके। जो इनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, जो आंसू गैस फेंकी जा रही है, जो डंडे बरसाए जा रहे हैं, जिससे बहुत से तलबा जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, कुछ ICU में है, कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ अपने घरों में शिफ्ट कर दिया है कई तलबा को। लेकिन अब आप ये देखें कि जो तालिब इल्म है हमारे मुल्क के वो पीछे नहीं हट रहे, वो इस फस्तायत का और इस ज़ोर का पुरजोर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पुलिस को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इनको प्यार से भी ये बात समझाई जा सकती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से। इनको प्रॉपर तौर पर गाइडलाइन दी जाए और इस जो मामला है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उस बंदे को गिरफ्तार करके जो एक्चुअल जनाब इसका मुजरम है उसको पकड़ा जाए। उसके अलावा कोई हल नहीं है। दूसरी जानब PTI की जो आज की कॉल थी एहतजाज की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और जुलूस वगैरह निकले हैं, लेकिन उनके ऊपर टीयर गैस, उनके ऊपर लाठी चार्ज, गिरफ्तारियाँ, छापे, घरों पर छापे, लोगों की असमत दरी, लोगों के घरों में उनकी बच्चियों के साथ गलत कलमात इस्तेमाल करना। पुलिस का हाथ अब इस वक्त तक इस लेवल तक खुल चुका है कि जनाब उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन है। खून मुंह को लग चुका है, अब ये खून जो है वो बामुश्किल ही इनके मुंह से हटे। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट ये जाएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या आफ्टर 6 मंथ, जब भी ये गवर्नमेंट जाएगी, जब इनका टर्नओवर ख़त्म होगा तो फिर ये बात याद रखिएगा कि दोबारा इनकी बारी भी आएगी। लेकिन उस वक़्त इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा इन चीज़ों को रोकने का, और ना ये चीज़ें रुक सकेंगी। फिर इनकी चीखें साथ में आसमानों तक जाएगी। फिर पता चलेगा कि जनाब आपने जो अपने दौर के अंदर फस्तायत की थी उसका ये रद्द अमल आ रहा है। लिहाजा जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको फिलफौर रिहा करना चाहिए, PTI के वर्कर्स को रिहा करना चाहिए, और इनको जो है इमरान खान साहब की मुलाकात उनके वर्कर्स के साथ और उनके वकला के साथ और उनके डॉक्टर्स के साथ और उनकी फैमिली के साथ करवानी चाहिए। और इसके अलावा जो आइनी तरमीम के वजह से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, उस आइनी तरमीम को हमारी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसके अंदर एक दीवार बने और उसको होने से रोके, क्योंकि ये आइनी तरमीम किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरी जानब ये जो आपके इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जनाब एक नई वारदात आज डाली है। जो इजलास आज उन्होंने किया है, इजलास के बाद उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो मखसूस नशिस्तें PTI को देने वाले थे वो तमाम तर सीटें उठाकर पीपल्स पार्टी और नून लीग को दी जाएं, ताकि जो आइन में तरमीम है वो इजीली हो सके। जो चीफ जस्टिस साहब है वो अगले 3 साल तक हमारे सरों पर कायम व दायम रहें, विराजमान रहें, और उनकी उम्र जो है वो 60 साल से 63 साल कर दी जाए। ये आइन में फर्स्ट टाइम हो रहा है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 ईयर है। इस दफ़ा ये आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है।
जो पाकिस्तानी हैं उनका राइट्स मारने की कोशिश उनके राइट्स मारने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तानियों को दबाने के लिए, उनको उनके घरों से उठाने के लिए, उनको घसीटने के लिए, उनके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करने के लिए, उनके साथ ज्यादती करने के लिए तरमीम की जा रही है। और ये बात याद रखिएगा, अगर ये तरमीम होती हैं तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल इस तरमीम के ऊपर है, पीटीआई का मुस्तकबिल इस तरमीम के ऊपर है, मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल इस तरमीम के ऊपर है, इवन कि इन दो जमातों का मुस्तकबिल भी इन तरमीम के ऊपर है। और अगर ये तरमीम हो जाती है और ये फस्तायत पीटीआई बर्दाश्त कर जाती है तो ये बात याद रखिएगा कि अपने आने वाले दौर में ये लोग ये फस्तायत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और इनको ये सारी 2 नंबरी करने के चक्रों में 20-20, 25-25 साल सजाएं भी हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर तरमीम हो जाती है तो ये तरमीम मुस्तकिल होती है, फिर इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, फिर तमाम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, वोट लेना पड़ेगा, उसके बाद ये तरमीम ख़त्म होगी। इन्होंने जिस वक्त ये गेम डाली तो उसके फौरी बाद दूसरी जो वजाहत थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने की पाबंद है इलेक्शन कमीशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं वो पीटीआई को मिलेंगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिल सकती। आज उन्होंने क्लियर कट दोबारा से ये बात कर दी है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जब एक अदारा सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अगर और उसकी टीम अगर ये फैसला करती है, चीफ जस्टिस साहब तो खैर ये फैसला नहीं दे रहे, वो तो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई से, क्या पीटीआई से तमाम तर नशिस्तें खींच के जनाब पीटीआई को सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया जाए और इमरान खान साहब को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी ये सोच है, और ये ऐसी सोच है जो पाकिस्तान को कभी भी मुस्तहकम नहीं होने दे सकती, पाकिस्तान की माशियत को कभी भी मुस्तहकम नहीं होने देगी। ये बात याद रखें कि अगर आप वर्ल्ड फेमस या पाकिस्तान के फेमस लीडर जिसको 3.5 करोड़ वोट कास्ट हुआ है जनाब, ठीक है, जो कौम का इलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्टेड नहीं है किसी का, कौम ने जिसको इलेक्ट किया है जनाब, उसको आप लोगों ने अंदर डाला हुआ है, और उसकी मीटिंग जो है वो लास्ट 10 डेज से किसी के साथ नहीं हो रही। जबकि 18 तारीख आप लोगों ने दी थी कि इमरान खान साहब की 18 तारीख के बाद मुलाकात करवाई जाएगी। आज 18 तारीख पूरी होने को है, तकरीबन 1 घंटे के बाद 18 तारीख पूरी हो जाएगी। इमरान खान साहब का जो केस है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स में लगेगा, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात का चांस कोई नहीं है। ये बात याद रखें कि इमरान खान साहब के साथ ऐसा क्या बिहेवियर किया गया है कि इमरान खान साहब को मुलाकात से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। क्या उनके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया है, या इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि इमरान खान साहब को फिल अवाम के सामने नहीं पेश किया जा सकता? क्या ऐसी वजूहत हैं कि इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक रवा रखा जा रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून, कोई अदारे, कोई कोर्ट, कोई शरीयत कुछ भी नहीं है? क्या पाकिस्तान जो है वो अदालतों के बगैर चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो रही है? लिहाजा आप लोगों को ये बात चाहिए कि इमरान खान साहब की मीटिंग फिर करवाई जाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।